तो अब देखिए चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, अब देखिए क्या होगा, चीनी है तो उसका एक मूल्य होगा, ठीक, खपत, ठीक, और ये आपका कुल खर्च, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी होती है, ठीक, वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है, बात एक ही है। तो देखिए ये आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। तो चीनी का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, अब 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 1 रुपए बढ़ जाता है प्रति केजी में। तो ये आपका 7 रुपए प्रति केजी हो गया। ठीक, अब खपत के लिए हमें दे रखा है 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/5। ठीक, यानी कि ओरिजिनली जो एक परिवार में जो खपत होती है वो कितने की होती है, वो 5 किलो की खपत होती है। ठीक, 5 किलो की खपत होती है। ठीक, तो अगर 20% की कमी आ गई खपत में तो कितने किलो कम हो जाएगा, 1 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि 5 का 20% क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर कुल खर्च कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। ठीक, और यहां पर कितना हो जाएगा 28 रुपए। कमी कितने की हो जाएगी, -2 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक, तो -2/30 गुणा ये आपका कितना हो जाएगा गुणा 100। ठीक, अब देखिए ये आपका 0 0 कट जाएगा, -20/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्रतिशत में आ रहा है ये -6 से ही 2/3%। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें कमी मिल रही है। ठीक, यानी कि 6 से ही 2/3% की कमी आ रही है कुल खपत में। ठीक है, कुल खर्च में। तो सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो देखिए 57 से ही 1/7% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50% प्लस 7 से ही 1/7%। ठीक, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, और ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन 1/14। ठीक, और इसे मैं लिख सकता हूं 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/14 प्लस 1/14, तो ये आपका हो जाएगा 8/14। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि मूल्य में जो वृद्धि होती है 16 से ही 2/3% की होती है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन भी मैं लिखूंगा, ये आपका कितना है 1/6। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां पर, तो मूल्य बिक्री मूल्य कुल खर्च। ठीक, तो जो बिक्री है वो कितनी है, ओरिजिनली कितनी है 7। ठीक, अब देखिए 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आपका 57 से ही 1/7%। ठीक, तो 7 का 57 से ही 1/7% कितना हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाती है अब 11 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए जो मूल्य है, ओरिजिनली मूल्य कितना है 6 रुपए है। ठीक, अब 16 से ही 2/3% वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 42 और इधर हो जाएगा 77। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना है 35। ठीक, यानी अब कितनी, अब क्या हुई है, वृद्धि हुई है 35 रुपए की। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 35 बटे, और ओरिजिनली कितना था 42 गुणे 100। ठीक, तो
प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 पना 35, 7 छंग 42। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 500 बटे आपका ये आपका इसको आप ठीक, ये आपका कितना 6 बार गया ना। ठीक, 7 पना 35, 7 छंग 42। ठीक, अब आप इसे 2 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 50 बार जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 250/3। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 83 सही 1/3% वृद्धि हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, क्योंकि पहले टिकट पर जो कुल खर्च था वो 42 था, 77 हुआ, यानी वृद्धि हुई। तो वृद्धि होगी तो क्या आएगा, प्रतिशत वृद्धि हमें मिलेगा। तो देखिए इस प्रश्न पर बात करेंगे, तो एक्स वाई से 25% धन अधिक कमाता है। ठीक, तो 25% का पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। ठीक, 25% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, अब 2 लोग हैं कमाने वाले, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक, तो अब देखिए एक्स और वाई में से एक क्या होगा, ओरिजिनली जो होगा 4 यूनिट कमाता होगा। ठीक, तो 4 यूनिट। ठीक, तो 4 यूनिट कमाने वाला कौन है, वाई। ठीक, वाई को हमने 4 ले लिया। ठीक, अब 4 का 25% किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यानी 4 से 25% यानी कितना, 1 यूनिट ज्यादा। ठीक, तो 1 यूनिट ज्यादा तो एक्स कितना कमाएगा, 5 यूनिट कमाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। ठीक, तो वाई और एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। ठीक, और प्रतिशत में हमें निकालने के लिए ही बोल रहा है कि कमी के लिए बोल रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है, यानी कमी हो रही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -1/। ठीक, और ये किससे कंपैरिजन किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है। किससे कम कमाता है, एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। ठीक, तो एक्स जो कमाता है वो बटे में हमारा नीचे आएगा। ठीक, यानी हर में आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा गुणे 100। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा -20%। ठीक, तो यानी 20% कम धन कमाता है। कौन कमाता है, वाई एक्स से 20% धन कम कमाता है। ठीक, तो 20% कम धन कमाएगा कौन, वाई कमाएगा एक्स से। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो 2 लोग हैं, कौन कौन, एक कृष्णा और एक राधा। ठीक, अब देखिए 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/6। तो अब ये हमसे बोल रहा है कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। ठीक, तो कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। ठीक, तो देखिए राधा की आय हम ओरिजिनली हम कितनी मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ठीक है, और जो कृष्णा की आय है वो कितनी हो जाएगी। ठीक, कृष्णा की आय हो जाएगी, कृष्णा की आय 16 सही 2/3% कम है, यानी कितना 1 यूनिट कम है। ठीक, क्योंकि 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कृष्णा की आय राधा से 1 कम है, यानी कितनी है 5 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कृष्णा राधा की आय कृष्णा से कितनी अधिक है। ठीक, तो जो आपका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक, प्रतिशत अधिकता पूछ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/। ठीक, और ये किसके साथ बोल रहे हैं, राधा की आय कृष्णा की आय से, कृष्णा से, यानी कृष्णा से कितनी अधिक है। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो ये आपका 20%। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20% अधिक हो जाएगी। ठीक, अधिक हो जाएगी किसकी, राधा की आय कृष्णा से 20% अधिक हो जाएगी।
ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बोल रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। ठीक, तो 2 है पी और क्यू। ठीक है, तो पी अगर 6x है तो ये आपका क्यू से बड़ा है, क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू एक्स होगा, तो पी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि क्यू पी से कितना छोटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो यहां पर जो कमी हो जाएगी वो हो जाएगी -5x की। ठीक, अब ये हो जाएगा -5x बाई 6x गुणे 100। ठीक, तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 50 और ये आपका 3। ठीक, और ये आपका हो जाएगा -250 बटे 3। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा -83 एट 1/3%। ठीक, तो 83 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, 83 सही 1/3% की हो जाएगी कमी। ठीक, तो यानी क्यू पी से कितना कम होगा, 83 सही 1/3% कम होगा। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें 60% लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो फुल कैपेसिटी अगर हम x मान लेते हैं क्लास में x बच्चे हैं, तो x का 40% किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 972 के। ठीक है, तो ये आपका 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका, ठीक, ये आपका 2 बार काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 486। ठीक, और ये आपका हो जाएगा, ठीक, और इसको हम काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, तो जो फुल कैपेसिटी आ जाएगी, फुल कैपेसिटी आपकी हो जाएगी 5 छक्का 30। ठीक, 5 40 3 43, 5 को 20 3 23। ठीक, तो 2330 बच्चे होंगे क्लास में। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर क्लास में 972 लड़कियां हैं और ये फुल कैपेसिटी है, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2330 में से 972 को हम घटा देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, 1458 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे क्लास में। ठीक है, अब इसी को हम ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए 60%, ठीक, 60% लड़के हैं, ठीक, बॉयज और गर्ल्स। ठीक, हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, 60% लड़के हैं, 40% क्या हो जाएंगे, लड़कियां। ठीक, तो 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। ठीक, अब देखिए जो 5 है, ये तो 5 तो क्या है, क्लास में कुल बच्चे हैं, लेकिन 5 में से अगर 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब देखिए जो 2 है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है 972 के, 972 के बराबर है। ठीक, तो 1 बराबर हो जाएगा 486 के, और हमें निकालना है 3 किसके बराबर है, 3 ही हमारे लड़के हैं, तो 3 आपका हो जाएगा 3 गुणा 486। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1458, क्या हो जाएगा 1458 लड़के हो जाएंगे क्लास में। ये प्रश्न है हमारे सामने। तो अगर विद्यालय में 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। फुल कैपेसिटी हम मान लेते हैं x है, यानी क्लास में कुल x बच्चे हैं, ठीक, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। ठीक, तो x का 40% किसके बराबर है, 972 के बराबर है। ठीक, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और ये आपका 2 से ये आपका हो जाएगा 486। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर आपका 486 गुणे 5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2430 की क्या है, स्ट्रेंथ है क्लास में। ठीक, 2430 कुल बच्चे हैं। ठीक, अब 972 लड़कियां हैं तो 972 हम इसमें घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे 1458, क्या मिल जाएंगे 1458 हमें मिल जाएंगे लड़के। ठीक, अब देखिए इसी को ट्रिक से करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए 40% क्या है, 40%
लड़कियां हैं, ठीक। तो 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक। अब तो देखिए ये जो 5 है ये क्या है, ये आपका कुल संख्या है, ठीक। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। और बॉयज गर्ल्स, ठीक। तो देखिए 5 में से 2 लड़कियां हैं, 5 में से 2 लड़कियां हैं, तो 3 अपने आप क्या हो जाएंगे, 3 अपने आप लड़के हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए जो 2 बराबर है वो किसके बराबर है, वो है 972 के, ठीक। तो 1 बराबर हो जाएगा 486 के। हमें निकालना है 3 का मान हमें चाहिए, ठीक। तो 3 किसके बराबर होगा, यानी लड़कों की कुल संख्या निकालनी है, तो 3 आपका होगा 486 गुणा 3, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1458, क्या हो जाएंगे, 1458 लड़के हो जाएंगे। लड़कों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1458। हमारे सामने प्रश्न है, ए, बी, सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है, तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो डी का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए 460% का फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस और ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। और फ्रैक्शन प्लीज इसको 400 और 60/100 करके आप जैसे भी आप फ्रैक्शन इसका निकालना चाहें वैसे आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 23/5, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि B प्लस सी प्लस डी, इन तीनों ने जो खर्चा किया होगा वो 23 यूनिट होगा, वो 23 यूनिट होगा, और जो A का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो कुल यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 28 यूनिट, और 28 यूनिट इक्विवेलेंट है 56 लाख के, ठीक। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 लाख के। तो जो ए का जो हिस्सा होगा, ए का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5 है ना, एक 2 लाख के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 10 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब अगली शर्त को पढ़ते हैं, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है, ठीक। तो अगली शर्त के लिए देखते हैं यहां पर क्या है, ठीक। तो देखिए 366 सही 2/3% का फ्रैक्शन अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 + 2/3, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11/3, ठीक। अब आप लोग देखिए यहां पर, अगर A प्लस सी प्लस डी, इन तीनों ने अगर 11 खर्चा किया होगा तो B का जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, सॉरी, ठीक। 11/3 है, तो B का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 यूनिट किसके बराबर है, 14 यूनिट है 56 लाख के बराबर, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 4 लाख के बराबर, ठीक। अब हमें B का हिस्सा निकालना है, तो B का हिस्सा, ठीक। 1 यूनिट अगर 4 लाख के बराबर है तो जो B का हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, B का हिस्सा हो जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक। अब देखिए, अब बात करेंगे C के बारे में, ठीक। अब C की बारी है, ठीक। तो देखिए जो C का हिस्सा है A प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, तो 40% का फ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 2/5 होता है, ठीक। तो यानी कि C ने अगर 2 यूनिट खर्च किया होगा तो A, B और D ने मिला करके कितना खर्च किया होगा, 5 यूनिट खर्च किया होगा।
अब मिला करके हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर है किसके? 56 लाख के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8 लाख के बराबर। ठीक, अब हमें सी का हिस्सा चाहिए। सी का हिस्सा चाहिए तो ये आपका कितना है? 2 यूनिट। ठीक, तो 2 यूनिट यानी कि जो सी का हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सी का हिस्सा हो जाएगा आपका, देखिए 1 यूनिट 8 लाख के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके? 16 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सब कुछ बराबर है किसके? 56 लाख के बराबर है। ठीक, और इसमें देखिए ए का हिस्सा 10 लाख है, बी का हिस्सा 12 लाख है। ठीक, और सी का हिस्सा 16 लाख है, डी का हमको पता करना है तो 56 लाख। ठीक, और देखिए ये सब कुछ जोड़ करके हो जाएगा 38 लाख। ठीक, तो 56 लाख में से अगर हम 38 लाख अगर हम घटाएंगे तो जो डी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपए। ठीक, तो कितने रुपए खर्च करने होंगे? डी ने कितने खर्च किए होंगे? 18 लाख रुपए खर्च किए होंगे पेन को। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। तो देखिए 4/9 लोग अगर हैं, ठीक, 4/9 लोग पुरुष हैं। ठीक, तो मेल और फीमेल। ठीक, तो देखिए 4/9 यानी 9 लोग क्या हो जाएंगे? टोटल लोग हो जाएंगे, और 9 में से 4 लोग क्या है? मेल है, तो 5 लोग क्या होंगी? फीमेल होंगी। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि 50% लोग विवाहित हैं। 50% लोग विवाहित हैं, तो देखिए यानी कि 50% पुरुष विवाहित हैं। ठीक, 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी 4 हैं तो 4 में से 2 पुरुष विवाहित हैं, और जो 2 पुरुष विवाह करेंगे वो किससे करेंगे? महिलाओं से ही करेंगे। ठीक, तो ये आपका 2 और 2 मिला करके हो गया 4/9। ठीक, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका 1/9 का जो प्रतिशत होता है, फ्रैक्शन 1/9 का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है, तो 4/9 का क्या हो जाएगा? 44 सही 4/9 प्रतिशत। ठीक, यानी 44 सही 4/9 प्रतिशत लोग विवाहित हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं विवाहित हैं। तो देखिए महिलाएं कितनी विवाहित है? 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2/5 गुणा 100%। ठीक, 2/5 गुणा 100%। ठीक, ये आपका 20 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 40% महिलाएं विवाहित। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक मजदूर सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 60 आवर्स काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे का वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य में 16 सही 2/3% की कमी आती है तो आय में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए एक तो क्या हो जाएगा? वेजेस और ड्यूरेशन। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? नेट इनकम। ठीक, तो 60 आवर्स काम करता है। ठीक, और देखिए प्रति घंटे का जो वेतन है वो 40% बढ़ता है। ठीक, तो 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2/5, यानी जो ओरिजिनली जो उसका जो वेतन है वो क्या है? वो आपका है 5 रुपए पर आवर। ठीक, और 40% बढ़ जाता है, तो 40% बढ़ जाता है यानी 2 रुपए प्रति आवर बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 7 रुपए प्रति घंटे हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना है, 1/6। ठीक, तो ओरिजिनली जो मजदूर है वो कितने 6 घंटे काम करता है, ठीक है, और उसके वर्किंग आवर्स में 16 सही 2/3% की कमी आती है, यानी अब काम कितने घंटे करेगा, अब 5 घंटे करेगा भाई। ठीक, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 रुपए, और यहां पर हो जाएगी 7×5 = 35 रुपए। ठीक, और अब आप लोग देख रहे हैं कितना ये बढ़ गया, ये आपका 5 रुपए आपका बढ़ गया। ठीक, और ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली था 30, तो ये 5/30 गुणा 100। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका 50/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, किसमें, नेट इनकम में, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी 16 सही 2/3% की। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से, ओके, तो चलिए इसी को एक अदर मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए 60 घंटे काम करके कितने 2400 रुपए कमाता है। ठीक, तो यानी उसका जो घंटे का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2400/60। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 रुपीज पर आवर वो लेगा। ठीक है, और कितने घंटे काम करता है, 60 घंटे। तो इस केस में अगर बात की जाए तो उसकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम यहां पर है 2400 रुपए। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है कि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती, वेतन यानी 40% बढ़ जाता है। ठीक, तो यानी 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक, और 40 का 2/5 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 16 रुपए प्रति आवर बढ़ जाता है, यानी अब कितना हो जाएगा, 56 रुपए पर आवर। ठीक है, और वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स उसके हैं, ठीक, वर्किंग आवर्स हैं 60 आवर्स। ठीक, 60 घंटे काम करता है, और 60 घंटे में क्या बोल रहा है, 16 सही 2/3% की कमी आती है, यानी 1/6। ठीक, क्योंकि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक, अब यानी 10 घंटे कम हो जाएंगे। ठीक, तो 10 घंटे कम हो जाएंगे तो अब कितने घंटे काम करेगा, 50 घंटे काम करेगा। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5×6 = 30। ठीक, 5×6 = 30, और ये 5×5 = 3 = 28। ठीक, तो ये 2800। ठीक, और इसमें कितने की वृद्धि हुई, 400 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक, और 400/2400 गुणा 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक, और ये तो आप लोग निकाल ही चुके हो, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में कमी ज्ञात करो। यदि उसका नया खर्च पुराने खर्च के समान हो तथा चावल का मूल्य भी नियत हो। ठीक, तो 2 तरीके की खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, एक तो है हमारा चावल और दूसरा है गेहूं। ठीक है, तो अब देखिए, जो चावल कितना मंगाया जाता है, 25 किलो, और गेहूं मंगाया जाता है 9 किलो। ठीक, अब कुल खर्चा 350 रुपए आता है। अब ये बात की बात है। ठीक, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है, 1/5। ठीक, तो यानी अगर उसमें बात करेंगे, अगर वेरिएबल के टर्म्स में अगर बात करें तो जो गेहूं है वो चावल से 5 गुना है। ठीक, यदि चावल का मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम है
तो गेहूं का मूल्य 5x रुपए प्रति किलोग्राम होगा। ठीक, 5x रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कराएंगे, 25x प्लस और ये 9 बचे 45x। ठीक, और ये कितना आ रहा है, ये खर्चा है, ये कुल खर्चा है, ये कितना है 350 रुपए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70x बराबर 350। ठीक, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ठीक, अब आप लोग देखिए यहां पर जो आपको चावल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, और गेहूं 5x यानी कितना, 5 गुना ज्यादा। ठीक, यानी 25 रुपए प्रति किलोग्राम क्या मिलेगा, गेहूं। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। गेहूं का मूल्य क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। 1 किलो गेहूं 25 रुपए का मिलता है। ठीक, तो इसमें अगर 20% की वृद्धि होगी तो 20% की वृद्धि हम निकालेंगे तो 25 का 20% हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 रुपए। ठीक, तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, गेहूं का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, चावल का रेट वो बोल रहा है कि फिक्स है, चावल का रेट अभी भी 5 रुपए प्रति किलोग्राम ही है। ठीक, तो अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं 9 किलोग्राम, पहले 9 किलो गेहूं मंगाया जाता था और 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक, अब क्या है, 9 किलो गेहूं मंगाया जाता है लेकिन 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक, तो अभी भी क्या होगा, इसका और इसका आपस में गुणा कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 गुणा 30, कितना हो जाएगा 270। ठीक, बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा 350। ठीक, और अभी, ठीक, अभी चावल की क्वांटिटी हमें नहीं पता है। ठीक, चावल की जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता है कि कितनी है। ठीक, तो ये हम मान लेते हैं भाई, चावल मान लीजिए आपका, चावल आपका कुछ किलोग्राम में आएगा। ठीक, तो अब देखिए चावल पे जो खर्चा आएगा, ठीक, चावल पे खर्चा हम निकालेंगे। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका चावल का जो खर्चा आएगा ये कितना आएगा, 80 रुपए चावल का खर्चा आ जाएगा। ठीक, 80 रुपए चावल पर कुल खर्चा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अगर वो चावल मंगवाता है, तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मंगाता है, तो उसका जो चावल की जो मात्रा हो जाएगी, जो क्वांटिटी हो जाएगी चावल की, ठीक, तो ये आपका 80/5। ठीक, तो अब कितना, 16 किलो। ठीक, पहले चावल मंगाता था 25 किलो, अब मंगा रहा है कितना, 16 किलो, यानी कि 9 किलो चावल कम मंगाना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि -9/25 गुणे 100। ठीक, तो ये आपका 25 चौको 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, -36%। ठीक, तो क्या होगा, अतः चावल की मात्रा 36% कम हो जाए। ठीक, तो पहले जो चावल मंगाता था उसकी तुलना में अब चावल 36% कम मंगाना पड़ेगा। ठीक, पहले जो चावल मंगाता था वो कितना मंगाता था, 25 किलो, उसके बाद मंगाया 16 किलो, तो कमी कितने की आई, 36% की कमी आ गई चावल की मात्रा में। हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, तो देखिए चावल की जो मात्रा है वो कितनी है, 25 किलोग्राम है। ठीक है,
और गेहूं की मात्रा कितनी है, 9 किलोग्राम है। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि जो गेहूं का मूल्य है वो कितना 20% बढ़ता है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5। ठीक, तो यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम जो रेट है वो किसका है, गेहूं का है। तो 1 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, चावल का हो जाएगा। ठीक, बट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ज्यादातर जो इसका जो मूल्य होता है वो क्या करते हैं, यूनिट पर किलोग्राम ऐसे करते हैं। ठीक, लेकिन हमें जो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें रुपए के साथ डील करना है, तो हम इसको क्या ले रहे हैं, हम रुपए में ही ले रहे हैं। ठीक, ये आपका 5 रुपए किलोग्राम प्रति किलोग्राम आपका किसका, गेहूं का है, और ये आपका चावल का है। ठीक, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं रेशियो के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमें पहला और पुराना जो चावल का और गेहूं का खर्चा अलग अलग निकालना होता तो हम 350 रुपए का जो भी है वैल्यू है उसको हम यूज करते। बट यहां पर अगर हमें रेशियो के टर्म्स में बात करना है तो हमें उतना ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। ठीक, और 100 रुपए में से आप 30 रुपए खर्च करना है किस पे, कॉफी पे, तो आप 70 रुपए खर्च करेंगे सैंडविच पे। 70 आप किस पे खर्च करेंगे, सैंडविच पे। यदि आप कॉफी में 10 रुपए अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, तो कॉफी अब आप कितने की पिएंगे, 40 रुपए की, और सैंडविच में आपको कितना करना होगा, 10 रुपए कम करना होगा। ठीक, तो सैंडविच आप खाएंगे 60 रुपए का। ठीक, और आपकी जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, वो फिक्स है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या है कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम पे अगर हम 20% अगर निकालेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 20% अगर इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, ये रेट हो जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा, 1 किलो पर 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक, तो 9 किलो पर कितना बढ़ जाएगा, 9 किलो पर बढ़ जाएगा 9 रुपए। जब पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम जब हम गेहूं यूज कर रहे थे और उसका 20% जब हमने बढ़ाया तो गेहूं का जो रेट था वो 6 किलोग्राम हो गया, यानी 1 किलो पर 1 रुपए बढ़ गया। तो 9 किलो पर कितना बढ़ जाएगा, 9 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक, और 9 रुपए अगर गेहूं पे बढ़ जाएगा तो चावल पे 9 रुपए कम हो जाएगा, चावल पे 9 रुपए कम हो जाएगा। ठीक, और जो चावल की जो कीमत है वो कितनी है, 1 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 9 रुपए कम खर्च करेंगे तो हमें कितना चावल कम यूज करना होगा, 9 किलो चावल कम यूज करना होगा। ठीक, तो पहले 25 था और 9 किलो कम हो गया, 9 किलो की कमी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक, तो 9/25 गुणा कितना हो गया, 100। ठीक, तो 25 चौको 100, तो ये आपकी जो कमी आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 36% की कमी आ जाएगी, यानी पहले की अपेक्षा 36% कम चावल यूज करना होगा।